बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर, 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमा की हंगामा खेज समात, तल्ख सवालात और तल्ख जवाबात आईनी बेंच को आज जो है वो हमारे सामने आए। आज की जो प्रोसीडिंग थी उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। बेंच जो है वो एक कदम अभी तक आगे नहीं बढ़ा। ये केस किसने सुनना है? फुल कोर्ट होगी, आईनी बेंच होगा, पुरानी फुल कोर्ट होगी यानी कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले की फुल कोर्ट होगी, या इस वक्त की यानी कि 24 जजेस की फुल कोर्ट होगी, या 16 जजेस की फुल कोर्ट होगी, या 15 आईनी बेंच के जजेस होंगे जो कि इस केस को सुनेंगे। ये वो सवाल है जिस सवाल को तलाश के लिए, जिस सवाल के जवाब की तलाश के लिए आईनी बेंच रोजाना 1.5 घंटा बैठता है और उठकर चला जाता है। लेकिन आईनी बेंच का वो सवाल वही रहता है जो सवाल पहली समात पे था। हमें रास्ता तो बताएं कि हमने इससे कैसे निकलना है। जब 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, किताब हमने हमारे सामने है, जो है वो हमारे इख्तियारात का तयन कर किया जा चुका है, तो हमने इससे कैसे निकलना है ये तो हमें जो है वो बताएं। आज जो जवाद एस ख्वाजा हैं, साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके वकील हुसैन अहमद, उनकी जानिब से आज दलाइल दिए गए और उनके दलाइल काफ़ी जानदार थे। लेकिन एक चीज़ टेक्निकली एक इशू था जो बराह रास्त ये सवातें दिखाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये तकरीबन आज जो है वो 1 घंटे तक, आप ये कह सकते हैं तकरीबन 50 मिनट्स जो है वो 50 मिनट तक ये समात टेक्निकल इशू की वजह से लाइव यानी कि बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकी। जो मुल्क भर में, दुनिया भर में हर जगह पे बैठ के जो है वो लोग देख रहे हैं और रिपोर्टर्स भी इस समात को देखते हैं टीवी पर, और जो है वो क्योंकि बड़ी क्लैरिटी होती है, आवाज़ बड़ी क्लियर होती है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 50 मिनट ये समात बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकी। मैं ये समझता हूं कि जो आईटी का डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, यकीनी तौर पर वो बड़े माहिर और मुतहर्रिक जो लोग जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, उनको चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, इसको फिक्स करें। क्योंकि इससे कबल भी हमने देखा था कि जो समात थी उसमें इस किस्म की प्रॉब्लम आई थी कि आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी, या जो समात है लाइव नहीं आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम आए रोज़ नहीं आना चाहिए, ये उनको जो वो देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिपार्टमेंट है पूरा। तो बहरहाल आज की जो समात है उस पर आते हैं। आज की समात में तल्ख सवालात, तल्ख जवाबात भी थे, और इसमें जो पॉइंट हुसैन अहमद जो वकील हैं उनकी जानिब से पॉइंट रखा गया आईनी बेंच के सामने, उन्होंने ये कहा कि कल 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है। जब बार बार वो कह रहे थे कि जी हमें को रास्ता बताएं, हमें बताएं कि हम ये कैसे ऑर्डर पास करें कि जी ओरिजिनल यानी कि 16 जजेस की जो फुल कोर्ट है वो केस सुने, हम ये ऑर्डर कैसे पास करें, और अगर ये ऑर्डर पास कर दें तो ये एक आईनी तशरीह का मामला है या आईनी तरमीम हुई है उसको एग्जामिन करना है। तो उसमें फिर आईनी बेंच के जजेस भी होंगे और रेगुलर बेंच के जजेस भी होंगे, जो ये तो फिर मिक्स मैच होगा, ये कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने। तो हुसैन अहमद, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जनाब वाला, कल 27वीं तरमीम आ जाती है, हुकूमत ये कहती है कि एक एग्जेक्टिव का बंदा यानी कि हुकूमत का बंदा वो इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठेगा और वो जब वो देखेगा सारे मामलात को कि सुप्रीम कोर्ट में सब ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है, कोई मामलात तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस तरमीम में ये शिक डालने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं देखेगी? तो इस पर जो जज हैं उन्होंने ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको देखेगी, क्योंकि वो मेरिट का मामला है। तो हम अभी तक 26वीं आईनी तरमीम के मेरिट की तरफ नहीं गए, मेरिट्स की तरफ नहीं गए, उसको सुनना शुरू नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमने दरखास्तों पर नोटिस जारी किए हुए हैं, हमने कभी नहीं कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें नहीं सुनेंगे, इसलिए आपका ये पॉइंट जो है वो बनता ही नहीं है। फिर जो हुसैन अहमद है, जब बार बार ये सवाल हो रहा था कि हम ये मामला ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट यानी कि 16 जजेस की तरफ कैसे भेजें, तो उन्होंने कहा कि आप एक जुडिशियल ऑर्डर पास करें, यानी कि अदालत की जानिब से जो ऑर्डर होता है वो आप ऑर्डर पास करें,
और उस ऑर्डर पे रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उसको डायरेक्ट करें कि वो इस पे फुल कोर्ट तश्कील देकर ये केस 16 जजेस पर मुश्तमिल जो ओरिजिनल फुल कोर्ट है उसके सामने फिक्स करे। उन्होंने कहा कि आप अपने जो इख्तियारात हैं, अपने इख्तियारात को अंडर एस्टिमेट न करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और जो है वो बताने की कोशिश की बेंच को कि आपके बड़े इख्तियारात हैं। ऐसा नहीं है कि आपके इख्तियारात खत्म हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट से आप आईनी बेंच हैं या आईनी बेंच के जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी मौजूद है। तो ये बात हुसैन अहमद उनकी जानिब से अदालत के सामने लेगी और उन्होंने कहा कि हर अथॉरिटी आपके ऑर्डर पर, आपके अहकामात पर, आपके फैसलों पर अमल दरामद की जो है वो पाबंद है। आज की समाअत में मजीद जो ख्वाजा हुसैन अहमद की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि केस के फुल कोर्ट की जानिब जो है वो उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट की जानिब से सुने जाने पर दलाइल दूंगा। और उन्होंने ये भी बात की कि इस हवाले से आज की जो समाअत थी उसमें जो ख्वाजा हुसैन अहमद हैं जो जवाद ख्वाजा के वकील वो मौजूद थे। तो जस्टिस आयशा मलिक ने उनको कहा कि आर्टिकल 191A1 को 191(3) के साथ मिलाकर पढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक की हदायत पर उन्होंने हदायत की और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये आर्टिकल क्या कहता है। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस जुडिशल कमीशन नामजद करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इन आर्टिकल में फुल कोर्ट पर कोई कदगन नहीं है, कि ये प्रोसीजरल आर्टिकल्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये आर्टिकल बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। वही बात कि जो बेंच है वो बेंच है, बेंच सुप्रीम कोर्ट से निकला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो केस जो है वो सुन सकते हैं। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा कि कदगन कहां है और क्या हम इनकी तशरीह यूं कर सकते हैं कि फुल कोर्ट मामला सुन सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यहां पे ये कहा कि आपके इब्तदाई दलाइल में आपने कहा कि फुल कोर्ट आईनी बेंच नहीं रहेगा और आपने कहा 16 रुकनी बेंच एक रेगुलर बेंच होगा और आपके इन दलाइल से तो मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मिक्स मैच हो जाएगा कि 8 जज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत कर रहे हैं ये तो आईनी बेंच के जजेस हैं और जो 8 बाकी जजेस इसमें शामिल होंगे वो आईनी बेंच में शामिल नहीं है, वो रेगुलर बेंच के जजेस हैं। यूं ये 16 जजेस जो है वो हो जाएंगे। तो उनकी जानिब से ये कहा गया जो मिक्स मैच, उन्होंने कहा कि ये मतलब आईनी बेंच और रेगुलर बेंच मिक्स मैच हो जाएगा। इस पर जो ख्वाजा अहमद हसन है उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहते हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक आईनी बेंच फुल कोर्ट को मामला रेफर नहीं कर सकता। और ये भी कहा कि जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा यानी आप इस केस को किसी रेगुलर बेंच को नहीं भिजवा सकते लेकिन फुल कोर्ट को भिजवा सकते हैं, ये बात उन्होंने की। तो इस पर ख्वाजा अहमद हसन ने ये कहा तो फिर जब वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा तो फिर तो वो रेगुलर ही हो गया ना। उन्होंने कहा था कि 16 रुकनी बेंच होगा। तो ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि आप कह रहे हैं रास्ता दिखाएं, मैं कह रहा हूं रास्ता मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप ये दलाइल मरकजी केस में देंगे, हम आपको सुनेंगे। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि मेरी राय के मुताबिक तो इस तरमीम के पास करवाने का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि यह सवाल मेरिट पर हम जो है वो अटॉर्नी जनरल से भी पूछ सकते हैं। इस पर जस्टिस शाहिद बिलाल वो बोले, उन्होंने कहा कि आप अपनी दरखास्त के जरिए मरकजी रिलीफ मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आंखें और कान बंद करके ये रिलीफ जो है वो दे दें। इस पर ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि मेरी दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा नहीं है। मेरी दरखास्त में ये मामला फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर ओरिजिनल फुल कोर्ट यानी कि 16 जजेस की यानी कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे उनके सामने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यहाँ पे कहा कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इख्तियार ले लिया जाए तो फिर भी वो अदालत इसका केस सुनेगी। तो अदालत अगर हुक्म देगी
तो रजिस्ट्रार उस पर अमल करेंगे। ये वकील ख्वाजा अहमद हसन ने बात की और अदालत अपने इख्तियारात को कम तसव्वुर न करे, ये कहा जो है वो ख्वाजा अहमद हसन ने अदालत के सामने अपने दलाइल में। इस पर यह भी ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद जज बन गए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि यह बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया, इस पर आप क्या कहते हैं? ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि इस बेंच को कोई किसी भी आर्डर से नहीं रोक सकता। यह बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। अगर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर बेंच केस नहीं सुन सकता तो ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? मतलब वो कहते हैं कि हमने ऑर्डर पास करना है, आप हमें कह रहे हैं कि ऑर्डर पास कर सकते हैं, तो हम केस नहीं सुन सकते तो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं? इस पर जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा ये केस आईनी बेंच सुने या फुल कोर्ट, ये सवाल किया ख्वाजा अहमद हसन ने। उन्होंने कहा कि यहाँ आईनी बेंच, रेगुलर बेंच और फुल कोर्ट सब मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 8 मजीद जजेस को शामिल करने से बेंच फुल कोर्ट बन जाएगा और दीगर जजेस शामिल हुए तो ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। और इस पर जो जस्टिस आयशा मलिक ने आर्टिकल 191A जो पढ़ने की हदायत की और इस पर जस्टिस जो ख्वाजा अहमद हसन है उन्होंने ये कहा कि हम तो तरीकाकार बता रहे हैं, फेडरेशन इस पर खामोश है। इसके बाद जो जस्टिस आयशा मलिक के अहम रिमार्क्स भी इस केस में सामने आए। इस पर ख्वाजा अहमद हसन ने यह भी कहा कि उससे सवाल हुआ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या आप इस बेंच पर एहतमाद नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि 191A पर फैसला ओरिजिनल फुल कोर्ट की जानिब से होना चाहिए कि 191A में जो कुछ लिखा हुआ है वो ओरिजिनल यानी कि 16 जज बैठे वो ये फैसला करें कि 191A के मुताबिक आईनी बेंच को ही ये केस सुनना चाहिए या रेगुलर बेंच के जजेस भी ये केस सुन सकते हैं। इस पर जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि आपकी इस्तदा में ओरिजिनल फुल कोर्ट का लफ्ज नहीं है। तो वकील ने कहा मैं नहीं कह रहा कि ये बेंच आज़ाद नहीं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा आपने ही कहा कि केस दूसरे आज़ाद बेंच के सामने जाने चाहिए। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या हम जजेस भी इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यहाँ पर कहा कि क्या चीफ जस्टिस इस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे? वकील जो अहमद हसन थे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बिल्कुल इसका हिस्सा जो है वो होंगे। आज़ाद बेंच से मुराद उनका ओरिजिनल वो बेंच 16 जजेस का जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले था। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? वही सवाल उन्होंने दोबारा दोहराया और वकील अहमद हसन ने कहा कि नए आने वाले जजेस को फैसला में महफूज किया जा सकता है। अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज नहीं उठाया। यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हर वकील का अपना मौकफ है, हम आइन पढ़कर सवाल कर रहे हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कुछ वकला ने तो कहा तरमीम को एक साइड पर रख दें। ये 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा है। बड़ी हंगामा खेज समातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं, लेकिन जो तशवीशनाक बात है इसमें वो ये है कि 1 साल हो गया है। ये 21 और 22 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी और आज 22 अक्टूबर 2025 है, यानी कि 1 साल हो गया है 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर हुए। इसमें जुडिशल कमीशन बना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए, आईनी बेंच बना, आईनी बेंच ने बड़े अहम फैसले दिए, जिन फैसलों में सबसे अहम और गैर मामूली फैसला मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला था, जिस फैसले ने हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी 2/3 अक्सरियत पूरी कर दी। फिर कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत इस फैसले ने पूरी करा दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा असर होता है किसी भी इस किस्म की तरमीम का, आईनी तरमीम का या इस किस्म की लेजिस्लेशन का और तब्दीलियों का और इख्तियारात कम करने का कितना असर होता है वो हमें नजर भी आया है। बहरहाल ये मुकदमा जारी है। कल रिटायर्ड जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के खालिद जमील, वो इस केस में दलाइल देंगे, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।